सर जानना चाहेंगे कि आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये जो पदाधिकारी आए हैं, तो ये क्या उद्देश्य से आए हैं, क्या है मैम? ये हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश उप प्रमुख विपिन भटनागर जी मुरादाबाद से बरेली पधारे हैं। जी। इसमें विधानसभा का घेराव का एक कार्यक्रम होना है 20 तारीख को, जो पूरे उत्तर प्रदेश की शिवसेना को करना है। उस विषय में हम लोग आज यहाँ विचार विमर्श करने के लिए हमारे प्रदेश उप प्रमुख आए हैं। तो ये बरेली से कितना मतलब सब सैनिक यहाँ से वो कार्यक्रम में ले जाएंगे? अभी हमारी प्रदेश की बैठक 8 तारीख को होनी है। जी। उसमें रूपरेखा तैयार होगी कि किस किस जिले से किस तरीके से कैसे कैसे कितने कितने लोगों को लेके जाना है। वो हमारे प्रदेश प्रमुख ठाकुर अनिल सिंह जी उसमें हम लोगों को दिशा निर्देश देंगे। उस मीटिंग में पूरी यूपी के 75 जिलों के लोग वहां पर जाएंगे। उनसे दिशा निर्देश लेने के बाद 20 तारीख का कार्यक्रम भव्य रूप से होगा, जिसमें हमें विधानसभा का घेराव करना है। ठीक। सर जानना चाहेंगे आज बरेली आगमन पे क्या कार्यक्रम हुआ है और क्या उद्देश्य से आए हैं आप, और पद और नाम बता दीजिए। मेरा विपिन भटनागर है जी। मैं प्रदेश का उप प्रमुख हूँ और पूर्व पार्षद भी रह चुका हूँ नगर निगम में शिवसेना से ही। आज जो हमारा बरेली आने का प्रोग्राम है, जिस तरीके से मैं यहाँ बरेली आया हूँ, इस प्रकार हमारे जितने भी प्रदेश के पदाधिकारी हैं, प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज 5 तारीख को समीक्षा और एक अपने पदाधिकारियों से, अब जो हमारे पदाधिकारी हैं उन लोगों से मिलने आए हुए हैं कि हमारा आगामी 20 तारीख को जो प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, जैसा आप पत्रकार बंधु सब जानते हैं, इस टाइम प्रदेश में लगातार रोज हत्याएं हो रही हैं, लूटमार हो रही है, गौ हत्या खुलेआम अधिकारियों के संरक्षण में गौ हत्या हो रही है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि महुआ के अंदर एक अभी बहुत बड़े व्यापारी से वसूली करने में महुआ का एसपी खुद संलिप्त है, जो इस टाइम फरार घूम रहा है। पूरा पुलिस प्रशासन है। तो ये दर्शाता है कि पूरा प्रशासन यहाँ का हावी हो चुका है और बिल्कुल नाकाम है और जनता का उत्पीड़न कर रहा है। इन्हीं सब मांगों को लेकर 20 तारीख को बहुत बड़े स्तर पर शिवसेना राजभवन का घेराव करेगी, जिससे जनता में ये संदेश, जनता में ये उजागर करेगी कि आज हिंदुत्व के नाम पर ये बैठने वाली गवर्नमेंट लव जिहाद को बढ़ावा मिल लिया है गवर्नमेंट में, और लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और अपराधी बेलगाम है और उत्तर प्रदेश की अफसरशाही और पुलिसशाही इसको संरक्षण दे रही है। तो ये 20 तारीख को कार्यक्रम है? 20 तारीख को। ठीक। का कोई रोल नहीं है। ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बहुत पुराना एक मसला था, जो एक आत्महत्या के लिए अरविंद गोस्वामी उसमें जिम्मेदार थे। पत्रकारों के शिवसेना एक खुद अपना पत्रकार से संबंध रखती है। हमारा शिवसेना का बहुत बड़ा महाराष्ट्र लेवल का बहुत बड़ा सामना अखबार निकलता है, मार्मिक पत्रिका निकलती है, जिसकी कम से कम 20 लाख प्रति दोपहर के सामना की महाराष्ट्र के अंदर वितरित होती है। हम खुद पत्रकारों को सम्मान करते हैं, पर अरविंद गोस्वामी एक रायगढ़ में एक आत्महत्या के उकसाने के मसले में पहले से वांछित थे, उसमें उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसमें शिवसेना सरकार का कोई रोल नहीं है, पर ये भाजपा वाले ये उसको एक रंग देना चाह रहे हैं जो बेनकाब होने से। हमने देखा बिल्कुल निम्न स्तर पर चल रही है। जो घोषणाएं इन लोगों ने, भाजपा वालों ने इलेक्शन के टाइम में अपने करीबी इलेक्शन जीतने के लिए खुलेआम अपराधी, मतलब शहर के अंदर पूरे यूपी के अंदर लगातार मर्डर हो रहे हैं और अपराधी जो है पुलिस के अधिकारी खुद अपराधियों से साठगांठ करे हुए हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है महोबा में आपने देखा होगा कि वहाँ का एसपी मणिलाल पाटीदार खुद जो है व्यापारियों से रंगदारी वसूलने में और हत्या कराने में उसका संलिप्तता है उसकी। ऐसे बिकलू कांड हुआ वहाँ पर, वहाँ भी अधिकारी सब संलिप्त थे। तो इस टाइम इस कानून व्यवस्था, खुलेआम गौ हत्या हो रही है, खुलेआम अपराधी चरम पे हैं। इन्हीं सब कानून व्यवस्था को लेकर शिवसेना का 20 तारीख को राजभवन को घेरने का प्रोग्राम है। और पूरे यूपी में मैं मुरादाबाद से यहाँ पर बरेली की अपने बंटू भाई हमारे बहुत कर्मठ कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं हमारे, पर इस समीक्षा करने की हमें तैयारी करनी है कि हमें अपने जो प्रोग्राम करें हमारा, जिसकी धमक पूरे देश में जाए कि आज भाजपा क्यों विफल हो रही है। हम प्रोग्राम काहे के लिए कर रहे हैं ये राजभवन घेरने का, कि हम भाजपा की जो हिंदुत्व के नाम पर धोखा दे रहे हैं ये जनता को हमारी, और धोखा देकर ये सत्ता में बैठे हुए हैं। इसीलिए हमारा राजभवन घेरने का प्रोग्राम है और महामहिम राज्यपाल को हम इस बारे में पूरी डिटेल हमने पूरे प्रदेश से संकलित कर ली है कि यहाँ पर कौन कौन अधिकारी जो है अपराधियों से मिले हुए हैं और खुल के अपराध करा रहे हैं। इसलिए 20 तारीख को हमारा बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है लखनऊ में राजभवन घेरने का। उसी की तैयारी के लिए
और उसकी जानकारी लेने के लिए हम लोग अपने यहाँ से बरेली से क्या तैयारी करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये हमारा शिवसेना और भाजपा एक फ्रंट पार्टी मानी जाती थी, आज शिवसेना को ऐसा क्यों, क्या लग रहा है कि जो कि भाजपा के खिलाफ जा रही है? नहीं, भाजपा के खिलाफ क्या जा रहा है? आप तो ये खुद देख रहे हैं, हम लोगों को, हम जन आंदोलन करने वाले लोग हैं, हमारा अपना कैडर हो गया। हमारा यूपी में तो कभी भाजपा से हमारा संबंध रहा ही नहीं, आज तक यूपी में रहा ही नहीं संबंध हमारा भाजपा से, भाजपा संबंध ही नहीं रहा यूपी के अंदर हमारा। यूपी में हम हमेशा निष्पक्ष होकर इलेक्शन लड़े हैं और इलेक्शन जीते भी हैं हम लोग। यहाँ पर हमारे मेरठ में, मुरादाबाद में नगर निगम के पार्षद जीते हुए हैं, आज भी जीते हुए हैं, पहले भी जीत के आए हैं, इलाहाबाद में जीते हुए हैं, बरेली में भी हम लोग, ऐसा नहीं है इस तरीके से काम करा है हमने कि अगर हम जीत भी नहीं पाए तो उन लोगों को जीतने भी नहीं दिया हमने। ये भी हमारी बहुत बड़ी चीज है। तो हमारा कहने का मतलब ये, भाजपा से हमारा कोई साथ नहीं रहा, ये हिंदुत्व के नाम पर धोखा दे रहे हैं, हिंदुत्व के नाम पर धोखा दे रहे हैं ये लोग। और इनका मतलब वही है, मैं कहने में कि ये जो करते हैं वो लीला है और दूसरा कर रहा है तो उसका करके ढीला समझते हैं ये लोग। महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने रात में सरकार बना ली उससे अजीत पवार से मिलकर। जब शिवसेना बना ली तो शिवसेना गलत हो गई इनके लिए। भाई तुमने पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जो आतंकवादियों को समर्थन कर रही है, आपके लिए वो सहयोगी, आपने सरकार बना ली कश्मीर में, उसके अंदर अगर हमने सरकार बना ली वहां पर, हमने बाला साहब ने भाजपा को उंगली पकड़कर चलाया है महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ भाजपा को जानता